Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. बोले भारत माता की सब देवन की सब संतन की हर 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 महादेव। आज एक गंभीर विषय पर बात करेंगे। आज थोड़ा सा ध्यान भी करेंगे। आपके इस कार्य से आप लोग मुझे बहुत सारे लोग आए हुए हैं, थोड़ा सा वो कार्य भी करेंगे। उससे पहले 2-3 चीजें। दुख नवरात्र प्रारंभ है। ये जो समय होता है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। साधनाओं की दृष्टि से ये समय बहुत आवश्यक है। और मैंने कई वर्ष पहले महसूस किया कि सामान्यतः लोग अपना नवरात्र के बारे में नहीं जानते। बहुत सारे लोग जो नियमित रूप से देवी की आराधना करते हैं उन्हें भी अपना नवरात्र के बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं पता। उन्होंने इसके बारे में कई वर्ष पहले से बताया। शायद आप में से ज्यादातर लोगों को पता होगा। गुप्त नवरात्र साधना की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। और चूंकि ये प्रत्यक्ष नवरात्र नहीं है इसलिए इसमें अधिकतर जप किया जाता है। तो आप नियमित अपने जप शुरू कीजिए और बेहद सादगीपूर्ण तरीके से होता है। और अधिकतम जब इसमें किए जाते हैं विशेषकर 3 समय का जब इसमें होता है। सुबह, प्रातः संध्या, साय संध्या और रात्रि संध्या जो निशीत काल का समय होता है उस समय भी जब होता है। उपवास रहता है। और चूंकि ये साधकों के लिए नवरात्र है इसलिए इसमें उपवास की तरह होता है। अदर काइंड ऑफ फीस्ट वाला सिस्टम नहीं होता है। वैसे वो कहीं भी नहीं होता, लेकिन हम लोग उपवास को एक अदर काइंड ऑफ फीस्ट सिस्टम बना लेते हैं। और मेरा ये आग्रह है उपवास के समय में हम और दिनों की अपेक्षा ज्यादा खाते हैं, ज्यादा गरिष्ठ भोजन खाते हैं, जबकि उपवास में सबका निषेध है। तो आपके पास भी 7 दिन है, चाहे वे साधना कर सकते हैं। दूसरी बात, आश्रम ने ये तय किया है कि हर रविवार ध्यान बैठक हुआ करेगी। और इसे सावन से शुरू करेंगे। देखना है बहुत सारे लोग जो बार बार ये कहते हैं
ध्यान करना है देखता हूँ कितना आते हैं। पूर्व का अनुभव बहुत खराब रहा। कुछ लोग ये कहते थे कि हमको रात के समय है, कुछ कहते थे हमको संडे समय है, तो 24 घंटे सातों दिन ध्यान मंदिर खुलवाइए। मैंने संभव देख खुद बैठकर चौकीदारी करी कई बार, क्योंकि वो छोटी सी जगह थी, संध्या उपरांत सब लोग चले जाते थे। जिस व्यक्ति ने ये सलाह दी थी, 1-1.5 साल बाद दोबारा वो आए, वो भी चूंकि इसलिए उनके जीवन में कुछ परेशानी आ गई थी। तो ध्यान के लिए कहते बहुत लोग हैं, करते 1% से अधिक नहीं। और मैं यहाँ पे एक चीज बड़े स्पष्ट तौर पर इनको यीशु बात कह चुका हूं, तो पंचों से बचिए। तो पंच करना पूजा करना नहीं होता, थोड़ा सा पंच जरूरी है, क्योंकि दाल में नमक आवश्यक होता है, उतना ठीक है। आपने दीपक जलाया, सुगंध की, पुष्पार्पण किया, आदि आदि, लेकिन ये सब चीजें बहुत शीघ्र निपटनी चाहिए। और जो मुख्य बात है वो है ध्यान। आपका यदि आपके ईश्वर से कनेक्ट नहीं है, तो आपको उस पूजा का कोई लाभ नहीं होगा। आप कुछ भी कहते रहिए, कुछ भी करते रहिए। और ये जो बहुत सारे झूठ इस समाज में सत्य की तरह से प्रचारित हो गए, उसमें से एक झूठ ये भी है कि प्रभु हर समय आपसे जुड़े रहते हैं, आप हर समय प्रभु से जुड़े रहते हैं। ये असत्य है। प्रभु को इतनी फुर्सत नहीं है कि मुझसे जुड़ा रहे, और मुझमें इतनी शक्ति नहीं है कि मैं प्रभु से हर वक्त जुड़ा रहूं। ये केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसके मन में प्रभु के लिए अगाध प्रेम है। ये केवल श्रद्धा और आस्था का विषय नहीं, ये विशुद्ध प्रेम का विषय है। जब आपके मन में आपके प्रभु के लिए उतना प्रेम हो जाता है, इतना प्रेम कि अब उससे कुछ मांगने की इच्छा भी नहीं। जब वह आपके लिए जीवन में सब कुछ हो जाता है, जिसको देखे बिना या जिसके नाम का स्मरण किए बिना वे रह नहीं पाते। अगर आप उनके नाम की माला जपे बिना कोई दिन आप रह जाता है तो रोते हैं। आप भोजन तजकर भी उनसे मिलने जाना पहले पसंद करते हैं। जब आपके मन में ये भाव आने लगता है कि हाय मेरे प्रभु का भोग लेने आया हूं, आज मैं उनके पास 5 मिनट भी नहीं बैठ पाया, इतना काम था, बताओ क्या फायदा से जिंदगी का। जब वो सोने जब आप जा रहे हो तो आप बंद करते ही उनका चेहरा आपको देखे, आज बात देख लो बच्चे मेरे लिए। जब ये भाव आपके अंदर आना शुरू होता है तब भक्ति प्रारंभ होती है। अन्यथा न प्रभु को आपसे कोई मतलब है, उन्होंने आपको एक आत्मा देकर भेज दिया, अब वो आत्मा धीरे धीरे अपना समय शरीर के अंदर दूर करेगी और चली जाएगी। तो ये सब जो मिथक है, ये सब जो असत्य है, इनसे बचने के प्रयत्न कीजिए, क्योंकि ये असत्य समाज में एक विशेष षड्यंत्र के तहत फैलाए गए हैं। और उसमें से एक बहुत बड़ा कारण आलस्य है कि तुम कुछ मत करना, सब कुछ हम कर देंगे। उसमें एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि अरे कलयुग में तो बस नाम ही पुकार दो तो प्रभु दौड़े चले आते हैं, हरि में प्रभु दौड़े चले आते हैं। कलयुग ही नहीं, हरि में प्रभु दौड़े चले आते हैं। लेकिन प्रभु का नाम पुकारने वाली जिह्वा अलग है, प्रभु को देखने वाली आंखें अलग है।
तो जिसके पास वह प्रेम उत्पन्न हो जाता है केवल वो भक्ति कर सकता है, तो कोई भक्ति नहीं कर सकता है, बाकी सब चला था। और इसीलिए हमारी परंपरा में ये बहुत बड़ा आशीर्वाद माना जाता है, एक साधु लोगों को कहता है कि मैं भक्ति प्राप्त हो, क्योंकि भक्ति करना बहुत कठिन है। तो प्रभु का जो सीधा संबंध है वो केवल प्रेम से, उस भाव से जुड़ रहा है जिस प्रेम में प्रभु के प्रति प्यार भी है और स्वर भी है, प्रभु का प्यार भी है, तब जाके भक्ति प्रारंभ होती है। यहाँ छोटी सी बात और आपसे कहना चाहूंगा, और वो ये है, आत्मा के कुछ निश्चित संस्कार होते हैं और केवल उन्हीं संस्कारों को निभाने के लिए वो बार-बार शरीर धारण करती है। इससे ज्यादा शरीर का, आत्मा का और प्रभु का कोई कनेक्ट नहीं है। ये बात कभी कभी बहुत अजीब लगती है। तो ये जो भी शरीर है ये उन्हीं दायित्वों की पूर्ति का एक साधन मात्र है, इससे अधिक कुछ नहीं। और ये शरीर ही आत्मा का सबसे बड़ा बंधन है। वो बंधन और बढ़ जाता है जब हमारे कुछ ऐसे विचार जो खामखा में घेर कर चलते हैं, उनमें हम लगातार उलझते चले जाते हैं। मोह का अर्थ केवल यही नहीं है कि हम बहुत ज्यादा किसी से प्यार कर बैठे, या मोह का अर्थ केवल यही नहीं है कि हमें कुछ चीजें बहुत ज्यादा प्यारी लगती हैं। केवल इतना सा अर्थ नहीं है मोह का। मोह का अर्थ विचारों से नहीं। आप मंदिर में भी बैठ के घर का विचार कर रहे हैं तो मंदिर में बैठना आपका बिल्कुल निरर्थक है। प्रभु मंदिरों में नहीं होते हैं, प्रभु साधना के स्तर पर होते हैं और वहां होते हैं, उसके साथ होते हैं जो उस स्तर पर प्रभु से सीधा कनेक्ट होते हैं। अभी सुनकर एनालिसिस करके देखिए, जो सिद्धांत भक्ति के मैं बता रहा हूं, इन सिद्धांतों पर हम कितना खरा उतर पाते हैं। तो ये जो शरीर होता है ये केवल आत्मा के उन कार्यों को पूर्ण करने के लिए, संस्कारों को पूर्ण करने मात्र के लिए होता है। इससे शरीर का कोई और कार्य नहीं। लेकिन वह कार्य कर सके इसके लिए शरीर को साधना बहुत आवश्यक है। शरीर को साधने के लिए दिनचर्या, भोजन और इंद्रियों को साधना बेहद आवश्यक है। आपके अंदर की विल पावर आपके शरीर को चलाती है, इसे प्रेसिपल से कहते हैं। आपका शरीर जितना स्वस्थ होगा आप उतनी भक्ति कर पाएंगे। और ये दोनों चीजें आपको ध्यान में बैठने से मिलती है। ध्यान में बैठना कोई एक फैशन कन्वर्टेशन नहीं, एक बहुत साधारण सा शब्द नहीं है, फैशन का शब्द नहीं है। आपके पास अगरबत्ती नहीं है, दीपक नहीं है, पुष्प नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता यदि आप आंख बंद करते हैं और अपने प्रभु में एक रस हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे शिकायत करते हैं कि हमने 12 ज्योतिर्लिंग कर लिए, हमने इतनी शक्तिपीठ कर ली, हम इतने तीर्थ हुआए, हमने ये पूजा करी, हमने वो पूजा करवाई, हमने ये पूजा करवाई, वो पूजा करवाई, हमने काल सर्प योग दोष की ये पूजा करवाई। ऐसे कर करके वो तमाम पूजा एक पूरी फेरिस्त होती है उनके पास, जो 5 से 7 साल में पूजाएं करे हुए होते हैं या स्थान पे गए होते हैं और वो गिनाते हैं। जब वो ये गिना रहे होते हैं तो फिर मैं समझ जाता हूं कि अगला वाक्य उनका क्या होगा, और वो यही होता है कि कुछ हुआ नहीं, तो फायदा तो हुआ। तो ये भगवान होता भी है कि नहीं? अब यहां पर मेरा उनसे एक छोटा सा वर्ग होता है, वो ये वर्ग होता है
कि आप अपने माता पिता के पास गए ही नहीं, बैठेंगे, केवल उनका दरवाजा छूकर चले आए और अब मुझसे पूछ रहे हैं माता पिता होते भी है कि नहीं।